सबको प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज जो हमें जीवन दिया, इस जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 146 का 3। यह हमें क्या कहता है? तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज जो जिस हालात में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसमें एक दूसरे का साथ हमें चाहिए होता है। और एक दूसरे के साथ के लिए हम किसी की सहायता करते हैं, कोई हमारी सहायता करता है, हम किसी को देते हैं, कोई हमें देता है। इसी तरह ये जीवन चक्र चलता रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत से लोगों को हमारे जीवन में जोड़ता है और वो लोग हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में भेजा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा भरोसा उन व्यक्तियों के ऊपर जाके टिक जाता है और हम अपने जीवन में यही सोचने लगते हैं कि अगर हमारा ये काम ये व्यक्ति कर दे तो कितना अच्छा हो, हमारा ये काम ये व्यक्ति कर दे तो कितना अच्छा हो, हमारा ये काम ये व्यक्ति कर दे तो कितना अच्छा हो। लेकिन जब हमारी ये सोच आ जाती है, उसी वक्त परमेश्वर हमसे थोड़ा पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा प्रधानों के ऊपर आ जाता है, उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसने हमारी सहायता की होती है। ये सहायता करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल बताती भी है कि एक दूसरे की सहायता करो। लेकिन सहायता का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाएं और वो व्यक्ति हमें धोखा दे दे। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि हम ये बड़ा काम कर रहे हैं और इस बड़े काम के लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना ना करके कई बार किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारी मदद करेगा। लेकिन क्या होता है कि वो बड़ा व्यक्ति भी कभी कभी मदद करने में असमर्थ होता है और वो मदद नहीं कर पाता। तब हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया। तो ये बात बहुत हद तक सही है। उस व्यक्ति ने हमें धोखा नहीं दिया। क्या पता उसकी मजबूरी क्या थी, क्या पता उसके पास पैसे थे या नहीं थे, क्या पता वो मदद करना चाहता था या नहीं चाहता था। लेकिन हमारे मन में एक टीस उस व्यक्ति के खिलाफ पैदा हो जाती है। एक बात हमारे मन में उस व्यक्ति के खिलाफ बैठ जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। हालेलुया। तो बहुत 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 बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोगों के घर में फंक्शन होते हैं, कई घर में शादियां होती हैं, किसी घर में पार्टी होती है, तो लोग फंड इकट्ठा करते हैं, कहीं इधर से कहीं इधर से कहीं इधर से, और वो अपना काम करते हैं। लेकिन कई बार उनको लगता है कि मैं इस एक व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर हो जाऊं। तो वो एक व्यक्ति के ऊपर जब निर्भर हो जाते हैं और वो व्यक्ति जब उनको धोखा दे देता है, तब बहुत ही ज्यादा दुख होता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की कही हुई बाइबल में लिखे हुए वचनों पर केंद्रित होना चाहिए। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर, किसी प्रधान पर, किसी पड़ोसी पर, किसी संस्था पर, किसी अमीर व्यक्ति पर, किसी पहलवान पर, किसी तगड़े व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा भरोसा परमेश्वर से हटके उस व्यक्ति के ऊपर हो जाएगा, तब हम भटक जाएंगे। और अगर हमें धोखा मिल गया तो हमारे अंदर हमेशा के लिए एक बात घर कर जाएगी कि मेरा कोई साथ नहीं देता। हालेलुया। तो इस बात से बचने के लिए, जी हाँ, इस बात से बचने के लिए हमें किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है। हमें भरोसा रखना है सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, जो देने वाला है, जो सबको देता है। ऐसे ही मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था, उसकी बेटी की शादी थी, तो शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो वो महाराज के दरबार में गया कि मैं महाराज से कुछ दान वान ले आऊँ, उनको बोलूँ कि भाई मेरी बेटी की शादी है और पर मुझे कुछ दान वान दे दो। तो वो व्यक्ति गया राजा के दरबार में। अब जब राजा के दरबार में गया तो महाराज जो थे
वो मुस्लिम राजा था, तो वो उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। जब नमाज पढ़ रहा था तो वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हो गया इस इंतज़ार में कि ये जो शहंशाह है, ये जो महाराज है, ये जब नमाज पढ़ के उठेगा तब मैं इससे अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांग लूँगा। तब वहाँ पे जो साथ में एक संतरी खड़ा था, जो तलवार लेकर, भाले लेकर महाराजाओं के साथ खड़े रहते थे, तो उससे उसने पूछा कि ये महाराज जो दुआ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनके पास तो सब कुछ है, महल है, सेना है, हाथी घोड़े, सोना चांदी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इनके पास ना हो। तो फिर ये सजदे में जा जाकर बार बार सजदे में जा रहे हैं, बार बार सजदे में जा रहे हैं, तो ये परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? इनको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि परमेश्वर या खुदा या अल्लाह, कि तू मुझे इतनी तौफीक दे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो जब उस संतरी ने उसको वो बात बताई तो उस आदमी का एकदम से दिमाग घूम गया। उसने कहा कि ये इतना बड़ा महाराज है, सब कुछ है, शहंशाह है, और ये हम सबको ध्यान रखता है, हमारा पालनहारा है, सब कुछ है। तो ये जब ऊपर वाले परमेश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, भगवान से मांग रहा है, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट ही मांग लूं? मैं भी डायरेक्ट मांग लूं। जब ये मांग रहा है, इसको पर वो ऊपर वाला दे रहा है, तो मुझे भी जरूर देगा। तो उसकी ज्ञान बुद्धि समझ एकदम से खुल गई और वो वहां से उस वक्त चला गया और घर जाके उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और जब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद उसकी बेटी की शादी के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को भेजा, जो लोग उसको थोड़ा सा धन देके गए और उस धन से उसने अपनी बेटी की शादी की। तब जाके वो उसको इस बात का एहसास हो गया कि हम किसी भी व्यक्ति से ना मांगकर ऊपर परमेश्वर से मांगे। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब वो हमारी सुनता है, और जब वो हमारी सुनता है तब हमें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता। और हमें किसी प्रधान से, किसी बड़े से, किसी राजा से, किसी पड़ोसी से, किसी ब्याजी से, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा काम परमेश्वर कर देता है। तो ये बात, मुझे इस वचन को कहने का यही मकसद था, क्योंकि आज बहुत से लोगों का विश्वास डगमगा गया है। वो परमेश्वर पे विश्वास ना करके लोगों के ऊपर विश्वास में केंद्रित हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं। तो अगर आपका भी ऐसा विश्वास हो गया है तो प्लीज आप भी उन लोगों पर से अपना विश्वास हटाइए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। चलिए मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए प्रभु जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम मनुष्य हैं परमेश्वर, संसार में रहते हैं प्रभु, घबरा जाते हैं परिस्थितियों से परमेश्वर। परिस्थितियां जब हमारे वश में नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं परमेश्वर। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं परमेश्वर। उन्हें तू सामर्थ्य दे कि वो ना घबराएं, क्योंकि तू उनके साथ रहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी नहीं होती हैं परमेश्वर, तो उनकी ज़रूरतों को आसमानी भंडार खोल कर पूरी कर मेरे पिता। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि वो भी अपना विश्वास तुझ पर लगाए मेरे पिता, और उनका विश्वास किसी मनुष्य पे ना हो, किसी संस्था पे ना हो, किसी बड़े औहदे पर बैठे व्यक्ति से ना हो। उनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तुझ पर हो, ताकि वो अपने जीवन को तेरे सामने खोल कर रख दे और तू उनकी बातें सुने और उनको आशीष दे और उनके भोजन वस्तु काम पर आशीष दे और उनकी ज़रूरतों को पूरी करे। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसकी ज़रूरतें आसमानी भंडार से पूरी की जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।